महाराज प्रियव्रत की कथा आती है। दूसरे पुत्र मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत जी महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने संकल्प किया कि पृथ्वी पर मैं रात ही नहीं होने दूंगा। क्यों? रात होती है हमारे आपके 12 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। बोले रात ही नहीं होने दूंगा, अब तो पृथ्वी पे केवल दिन ही दिन होगा। अब जरा आप कल्पना करो कि रात ना हो तो हमारी क्या स्थिति होगी, हम आराम करेंगे क्या? अब इतने प्रतापी, क्योंकि इनके ऊपर भगवान की कृपा है और इसलिए कहते हैं भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। तो भगवान किसके वश में है? हमारे और आपके वश में। हम चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं इनसे। हम चाहे तो पत्थर में भगवान को प्रकट करा सकते हैं। महाराज इतनी क्षमता है हम में। महाराज ध्रुव जी महाराज को भगवान ने बड़ी सुंदर गति दी। प्रियव्रत जी महाराज ने कहा कि रात ही नहीं होने दूंगा। 12 घंटे रात होती है, सोते हैं, अपना समय खराब करते हैं हम लोग। और जो रात नहीं हो तो महाराज रात बुरी नहीं होती, हमारे विचार बुरे हैं, हम बुरे हैं। रात्रि में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, वो ध्यान करते हैं, अकेले में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं। चोर चोरी करता है उसी रात में, और जो मजदूर दिन भर काम किए रहते हैं, गृहस्थ, वो रात में चैन की नींद सोते हैं। तो महाराज रात नहीं होगी तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, हम ऐसे भागते भागते ही मर जाएंगे। तो महाराज इस प्रकार से उन्होंने कहा कि रात नहीं होनी चाहिए। अब 7 दिन तक उन्होंने सूर्य के समान दिव्य रथ पर बैठकर पूरे पृथ्वी की परिक्रमा लगाई है। जो रात नहीं हुई तो सारे देवतागण घबराए, सब गए और महाराज से कहा महाराज कृपा कर दो, रात बुरी नहीं होती, हमारे विचार बुरे होते हैं। यदि रात नहीं हुई तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो महाराज मान गए। अंत में प्रियव्रत जी महाराज ने पृथ्वी पे 7 द्वीप और 7 समुद्रों की स्थापना की। ये रचना किसकी है? प्रियव्रत जी महाराज की। इसके बाद में जम्बू द्वीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जम्बू द्वीप भरतखंडे, इसके राजा अग्निद्र बने। अग्निद्र के 9 बेटा हुए तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हो गए। इसके बाद में एक खंड अजनाव खंड बना, जिसके राजा नाभि हुए। नाभि महाराज के घर साक्षात भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। और जिन्होंने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया, जिनके 100 पुत्र हुए, और इन्हीं के वंश में आगे चल के इन्हीं के पुत्र का नाम भरत पड़ा, जिनके नाम से हमारे भारत का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम पे भारत पड़ा। भरत जी के 5 पुत्र हुए। अब इस प्रकार से इसी वंश में आगे चल के महाराज जड़ भरत की कथा आती है, आप लोगों ने श्रवण की होगी। राजा रहुगण को जिन्होंने ज्ञान दिया था। और इसी वंश में आगे चल करके कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मुझे खगोल भूगोल के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो महाराज जी ने खगोल भूगोल के बारे में दिव्य उपदेश दिया परीक्षित को। परीक्षित जी कहते हैं महाराज एक प्रश्न और है, हम जो ये कर्म करते हैं अच्छे बुरे, लोग कहते हैं ना जाओ आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं ना जब क्रोध में होते हैं, जाओ भाई आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या सच में ये नरक होता है क्या? महाराज ने कहा बिल्कुल होता है नरक। बोले ये महाराज ये जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो ये नरक कहाँ पे है? ये ऊपर है कि नीचे है? तो कहते हैं महाराज ये जो नरक लोक है ना, ये पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे एक पड़ता है संयमनीपुरी, वहाँ पे नरक लोक स्थित है। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे पड़ता है ये। अर्थात बोले महाराज ये नर्क कितने प्रकार से के होते हैं? तो महाराज शुकदेव ने 28 प्रकार के नरकों की विवेचना की है जो हम आप कर्म करते हैं।
ऐसा नहीं है कि यहीं बस थोड़ा बहुत भुगत लिए तो हो गई। कर्म अच्छे करिए, यहाँ तो भुगतोगे ही, और जो यहाँ का बचा खुचा रहेगा ना, वहाँ जाओगे तो वहाँ भी आपको बढ़िया धुलाई होगी। कहते हैं कि ये जो नर्क है ना, ये धोबी घाट है, तो अपने कपड़े को खुद साफ कर लोगे तो ठीक है। और जो धोबी के हाथ में गया, तो धोबी भैया कैसे कपड़े को पटकते हैं पता है आपको? कैसे धोते हैं? कपड़े को पकड़ते हैं और फटाफट। ये नर्क जो है धोबी घाट है महाराज। ये हमारे कर्म रूपी कपड़े का दाग अगर हमने छुड़ा लिया यहाँ पे तो ठीक है, प्रायश्चित कर लिया तो ठीक है। नहीं, अगर नर्क रूपी धोबी घाट में गया तो वहाँ तो भगवान के बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष बैठे, फिर आपको खूब धुलेंगे वहाँ पे, फिर बड़ी पीड़ा होगी। तो कहा महाराज कौन सा पाप करने पे कौन सा नर्क होता है? तो कहते हैं कि एक नर्क है तमिश्र नर्क, जिसकी भूमि तांबे की तरह जलती रहती है। तमिश्र नर्क में आप जाओगे तो उसकी जो भूमि है ना, तांबे की तरह, जब तांबे में आग लगा दो तो कितना जोर से जलता है, उसी तरह से जलती रहती है। और कहते हैं कि इस तमिश्र नर्क में जो दूसरों के बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो स्त्रियों का अपहरण करते हैं, जो किसी का धन चुरा लेते हैं, इस प्रकार के जितने पापी हैं ना, सब तमिश्र नर्क में जाते हैं। और कोई 1-2 दिन के लिए नहीं, जब तक इनका पूरा दाग नहीं छूट जाएगा तब तक इनको उसी गरम तवे पे उलटते पलटते रहेंगे यमराज के दूत। और कहते हैं कि एक नर्क है वज्रतुंड नर्क। इसमें कौन लोग जाते हैं? जो लोग बिना बात का गुस्सा करते हैं। याद रखना, आप लोग कहाँ जाओगे? वज्रतुंड नर्क में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गीध बैठे हुए हैं जो आपकी आंखों को नोच नोच करके खाएंगे। और ये कोई 1-2 बार का नहीं है, ये पूरे सालों साल, 1000 सालों तक चलती रहेगी। और महाराज फिर कहते हैं एक है कुंभीपाक नर्क। कुंभीपाक नर्क में पता है कौन जाते हैं? ये जो लोग जीवों को मार के खाते हैं ना, बड़े स्वाद से खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, भैंसा खाते हैं, ना जाने क्या क्या खा जाते हैं। तो ये जितने लोग हैं ना, इनके लिए वहाँ पे स्पेशल कराहा रखा हुआ है, उसमें तेल भी है। जब ये जाते हैं तो इनको फ्राई किया जाता है बढ़िया से, और एक बार नहीं कई बार उसी में तले जाओगे। इसलिए जीव हत्या, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे आप मनुष्य हो, मनुष्य बन के रहो ना, राक्षसों जैसा व्यवहार क्यों करना? और आपको बताएं, जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं ना, जो मांस वांस खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, तो कहते हैं ना त्रेता युग में राक्षस थे, द्वापर में राक्षस थे, रामकृष्ण आए तो वो राक्षस कहीं गए नहीं है महाराज, आज भी राक्षस हैं। ये वही राक्षस हैं जो जीवों की हिंसा करते हैं, ये मनुष्य नहीं हो सकते।